आपके एक्स के दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है अभी, वो आपको कैसे दिख रहा है इस नो कॉन्टैक्ट के टाइम में। अच्छा, हाई प्रिस्टेस, सो आपको वो दिख रहा है ऐसे आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। शायद उसको ऐसा लगता है कि आइदर आप बहुत इंट्यूटिव हो, नहीं तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, शायद आप बहुत प्रेयर वगैरह करते हो, अपना वो एक्चुअली हो सकता है। और नहीं तो आप हो सकते हो कोई टैरो रीडर, रेकी हीलर, कोई हीलिंग इंडस्ट्री से डॉक्टर, कोई नर्स, ये हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि क्या कैसे देख रहा है ये इंसान आपको, उसकी जिंदगी में अभी उसके नजर से अगर आपको देखा जाए तो क्या चल रहा है। द वर्ल्ड, डेविल, वाओ, 2 मेजर आर्काना कार्ड्स, द एम्प्रेस, हैंगमैन, क्या चल रहा है भैया इधर पे। 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ शर्ट्स, टेम्परेंस, I take 2 more cards. King of Wands, oh my gosh. And the last one, 9 of Pentacles, bottom of the deck, 9 of sorry, मेरा अलार्म क्लॉक था। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये इसको ये देख रहा है कि जब तक आप दोनों के बीच जो ट्रॉमा बॉन्ड था वो अब तोड़ चुके हो। यू आर फ्री फ्रॉम दैट एडिक्शन। अभी ट्रॉमा बॉन्ड चीज क्या है मैं आपको समझाती हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा रीडिंग थोड़ा, मैं डिफरेंट टाइप की रीडिंग करती हूँ रादर देन जस्ट टेलिंग यू कमिंग और बैक, सो दैट आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है, साइकोलॉजी थोड़ा उसका दिमाग में क्या चलता है, और आपको उसके वजह से आप अपने आप को कोसना बंद करो और सही तरह दिशा में जा सकते हो। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या चलता है अगर आप सच में समझ सकते हो तो आप उसको कैसे डील किया जाए वो आप समझ सकते हो। ट्रॉमा बॉन्ड क्या चीज होता है, ये जब डेविल कार्ड आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये देखता है कि आप इसके तरह एक ऑब्सेशन जैसा था, जैसे कुछ भी वो आपको करे आप हमेशा से उसके पीछे ही पड़े रहोगे। मैं लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करती हूँ। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं ना, रिश्ते में बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, हमें उल्टा सीधा बात करते हैं, हमें फोन नहीं करते, मैसेज नहीं करते, फिर भी हम उसके पीछे, तुम मैसेज क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, अरे थोड़ा मुझे भी टाइम दिया करो, इस सबके लिए तुम्हारे पास वक्त है, मेरे लिए वक्त नहीं है, ये बोल बोल के वो जो मैसेज नहीं कर रहा है, अगर वो दिन में 2 मैसेज करे, हम लोग 50 मैसेज करके उसको वो ब्रिज द गैप करने का कोशिश करते हैं। कभी वो छोड़ के चला जाता है, नो कांटेक्ट में चला जाता है, फिर भी हम रोते रोते उनको वापस लाते हैं। चलो कुछ भी करो, कुछ भी बात बोलने जाओ, वो हमें टॉक्सिक बिहेवियर करके तुम ऐसे यू आर दिस यू आर दैट, हमें भला बुरा करके चला जाता है, फिर भी हम बेक करते, चलो कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल जाओ, मेरा ही तो है, ये सब कुछ करके वापस ले लेते हैं। बेसिकली ये लोग ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अगर आपके पास कोई आए, आपकी बहन, भाई और कोई भी आपको बच्चा अगर आपको बोले कि मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है, आप उसको क्या एडवाइस करोगे कि रह जाओ उस रिश्ते में? नहीं, आप उसको बोलोगे निकलो इस रिश्ते से, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। क्यों? आपको सब पता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, मेरे तरफ जो बिहेवियर कर रहा है वो ठीक नहीं है, मुझे सिर्फ एक डोरमैट की तरह ट्रीट कर रहा है, फिर भी आप उस पर लटके रहते हो। क्यों? वेलकम, ये है आपका ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है, हमारे बचपन में जैसे हमारे मम्मी पापा लोग हमें जैसे ट्रीट करते हैं, उससे हम लोगों को प्यार का एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है दिमाग में, वो हमारा दिमाग में एक प्रोग्रामिंग की तरह चला जाता है। अगर बचपन में हमारी मम्मी पापा लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार दे, बहुत ज्यादा अफेक्शन दे, तो हमें समझ में आता है कि आई एम लवेबल, ये बच्चा एक डेवलप करता है एक थॉट। अगर मम्मी पापा उसे प्यार ना करे या सम पीपल आर नॉट एक्सप्रेसिव, अगर दिखा ना पाए मम्मी पापा लोग, नहीं तो काम की वजह से उन्हें कहाँ पे रहना है, तो बच्चे की तरह बच्चे के मन में प्यार के बारे में एक बहुत ही क्रिटिकल माइंडसेट तैयार हो जाते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि शायद मैं ही गड़बड़ हूँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, और दूसरे बच्चे का मम्मी पापा तो प्यार करते हैं, तो मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, ये बात लेके लोग बड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डर लगता है हमेशा से, मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए थे, तो हमेशा से डरते हैं कि फिर से मम्मी पापा छोड़ के चले जाएंगे। जैसे मेरे अंदर ऐसा था, बिकॉज माई पेरेंट्स बोथ वर्किंग थे, सारा दिन मैं अकेली रहती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अकेली रहती थी, लेकिन करना पड़ता है ना काम, हमारे फ्यूचर के लिए मम्मी पापा दोनों को काम करना पड़ता था ना, लेकिन एक बच्चे को समझ में नहीं आता है। सो मेरे अंदर एक अबंडनमेंट वूंड बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक वूंड चला जाता है कि उसको एक टाइप का थॉट्स आता है कि शायद आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मुझे ज्यादा प्यार नहीं मिलने वाला है, मुझे इतना सा मिले तो उससे मुझे खुश रहना है। तो ये बच्चे का दिमाग में वो एक इम्प्रिंटेड हो जाता है उसका सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस में छुपा रहता है। आप बड़े होकर बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, सब काम में आप आगे बढ़ते हो, लेकिन जब भी कोई रिश्ते में आते हो आप, तब क्या होता है, आपका वो सबकॉन्शियस वाला वोंट एक्टिवेटेड, और आप भी उसी तरह के लोग अब जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो जो आपको उसी तरह का बिहेवियर दिखाते हैं जो अपनी मम्मी पापा ने दिखाया था। जैसे अगर आपके मम्मी पापा आपको बार बार छोड़ के चले जाते थे, जैसे मेरे सिचुएशन थे,
उस सिचुएशन में आपकी जिंदगी में वही सारे लोग आएंगे जो उसी वोंड को ट्रिगर करेंगे, वो आपको बार बार छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो बार बार आएंगे, जैसे नो कांटेक्ट करेंगे, बार बार आएंगे, रिश्ते में रहेंगे, नो कांटेक्ट करेंगे। तो ये आप उनको क्यों अट्रैक्ट करते हो? जो हमारा अंदर है वो हमारा बाहर, इसलिए बोलते हैं ना एज अबव सो बिलो, वही एज इनसाइड एज आउटसाइड। सो जो अंदर में है वही बाहर में आप अट्रैक्ट करते हो। तो आपने जिंदगी में अगर ऐसे इंसान को अट्रैक्ट किया है कि वो आपको बार बार छोड़ के जाता है, तो आप अगर बचपन में जाके देखो, कहीं पे जाके आपका अंदर वो वुंड है कि मम्मी पापा शायद काम के लिए कहीं पे जाते थे, मम्मी और पापा, कुछ भी ऐसा होगा। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं दे रहा है, कोई आपको बहुत बैड तरह से ट्रीट कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उसके पीछे पड़े हो। अगर आप आपके बचपन में जाके देखो, मम्मी पापा से आपको इतना प्यार नहीं मिला, शायद वो आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। जैसे हमारे बिरादरी में पेरेंट्स को लगता है स्ट्रिक्ट होना ही अच्छा पेरेंटिंग है, उनका तो ऐसा ही था ना। ऐसे नहीं कि वो बुरे लोग थे, मतलब उनको यही सिखाया गया था, वो अपना जनरेशनल ट्रॉमा डंपिंग कर रहे थे, तो हमारा अंदर किया। दैट्स वाई आप इस तरह से लोगों को अपनी जिंदगी में लाते हो जो आपको वही, इसी तरह से जिस तरह का लोग हमारी जिंदगी में आते हैं उसका इम्प्रिंट हमारे दिमाग में रहता है। इसका साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल साइड का एक कंबाइन होता है। ठीक है, ये कोई इधर पे कोई साइकोलॉजी सिर्फ नहीं, ये सिर्फ साइकोलॉजी साइको स्पिरिचुअल आई वुड से। तो जो हमारे दिमाग में है वही बाहर आते हैं, वही हम बाहर अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिवर्स हमें वही चीज हमारे सामने लाके देता है कि देख तेरे अंदर एक मिरर पकड़ के, अंदर में ये है, क्योंकि हमारा फेस तो हमें नहीं दिखता है ना जब तक एक मिरर ना पकड़े। तो ये मिरर आके हमें दिखाते कि तेरे अंदर ये डार्कनेस है, ये तेरा ट्रॉमा है, इसको तुझे हील करनी है। तो जब आप इसको हील करोगे तब आप बेटर हो जाओगे, तब देखोगे ये इंसान आपके साथ ऐसा बिहेवियर करना बंद कर देगा, नहीं तो ये आपकी जिंदगी से चला जाएगा और एक सेफ वर्जन आएगा। तो मैं इतने बात आपको इसलिए बताई क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्यों इस टाइप के लोगों के पीछे अट्रैक्टेड होते हो, ट्रॉमा बॉन्ड में क्यों लटके हुए हो। ट्रॉमा बॉन्ड जो हमारी जिंदगी में चलता है वो सब कुछ आता है हमारा चाइल्डहुड से। ठीक है, और वो हमारा पास्ट लाइफ का है, और पास्ट लाइफ का कर्मा इस जन्म में चाइल्डहुड में क्यों आता है? क्योंकि कर्मा आपको सेम स्टेज दे, उसके वजह से childhood trauma is not the cause of our thing. It's our past life karma is the cause. Childhood trauma is just a stage to bring us back to वही जगह पे bring करने के लिए। अच्छा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस एक वीडियो में नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना समझाती हूँ। जो अभी जिस टाइप के इंसान को हम जिंदगी में लाते हैं वो हमारा चाइल्डहुड की पेरेंट के बिहेवियर्स के या प्राइमरी केयर गिवर के, नहीं तो क्लोज वाले रिश्तेदारों के बिहेवियर से मैच करते हैं। तो आपका इसके साथ वैसा ही ट्रॉमा बॉन्ड था, क्योंकि इसका ये आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा था जो आपकी बचपन की यादों को ट्रिगर कर रहा था सबकॉन्शियसली। आपको छोड़ के जा रहा था, नहीं तो आपको चूज नहीं कर रहा था, किसी और को चूज कर रहा था, आपको रिजेक्ट कर रहा था, आपको ब्रेड क्रम्बिंग करता था, आपको कंट्रोल करता था। ये सब कुछ आपकी चाइल्डहुड की पेरेंटिंग की रिफ्लेक्शन है। लेकिन इस बार आपने बाहर में जाया चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपने इसको तोड़ दिया, आपने अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा को क्लोज कर दिया, आपने अपना ट्रॉमा लूप को बंद कर दिया है, और दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और वो देख रहा है कि आप अभी एम्प्रेस एनर्जी में हो। इस एनर्जी ऐसा एनर्जी है जहां पे आप ग्लो अप कर रहे हो, अपना जिंदगी को संवार रहे हो, अपना बिजनेस जॉब सब कुछ आगे लेके जा रहे हो। ये अमेजिंग है। और ये देखकर इसका दिमाग उल्टा पड़ गया है, उसको लग रहा है कि ये तो डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस पर्सन, इसका तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस की बहन, सो ये दोनों साथ में है। तो आपकी एनर्जी अभी बिल्कुल डिटैच है, आपकी एनर्जी इसको मिल ही नहीं रहा है। पहले आप सारा दिन भर के मेरी सैया मेरी भैया वो सारे गाना गाते थे, अभी सैया गया बाहर में, भैया गया बाहर में, अभी आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। उसके वजह से सैया को अभी समझ में आ गया कि आपका जो एनर्जी है उसको मिल नहीं रही है, और उसके वजह से सैया का दिमाग उल्टा पड़ गया है। ओके, तो दिस पर्सन इज हर्टिंग, दिस पर्सन इज हर्टिंग राइट नाउ। अच्छा, कोई हेल्थ इश्यूज, कोई ऑपरेशन कैन बी सिग्निफिकेंट, एक्सीडेंट कैन बी सिग्निफिकेंट। आपको शायद सुना देगा इसको, उसको हेल्थ इश्यू, कोई एक्सीडेंट का न्यूज कैन बी सिग्निफिकेंट, बी केयरफुल। तो इसके वजह से इसको अभी समझ में नहीं, इसको बैलेंस कैसे करूं, क्योंकि ये तो पहले मेरे पीछे पीछे भागती थी, अभी ये तो इम्प्रेस बन गई है, खुद की लाइफ पे फोकस करिए, मेरे को तो घंटा मेरे बारे में सोच भी नहीं रही। पता है इसका यही कर्मा है। एक दिन ये आपको पीछे भगाता था, आप सारा दिन बैठ के इसके मैसेज का वेट करते थे, अभी कर्मा ने स्विच फ्लिप कर दी, अभी ये बैठ के आपका मैसेज का वेट कर रहे हैं। और क्योंकि आप मैसेज नहीं कर रहे हो, ये एंग्जाइटी में जा रहा है। वेरी नाइस, क्योंकि इसका ईगो एंड प्राइड इतना हाई है, लेकिन इस एंग्जाइटी में भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन वो प्रिपेयर कर रहा है, वेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे जो एनर्जी का जो दिख रहा है, इसको तो लग रहा है कि आप तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो, और ये आउट ऑफ कंट्रोल का वर्जन जो है, इसको ये कैसे कंट्रोल करेगा इसको पता नहीं। तो आई वुड नॉट से ये पर्सन बहुत जल्दी मैसेज करेगा, नहीं दिख रहा है मुझे। कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक का दिन रीडिंग आपके लिए मैच करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये बहुत जल्दी मैसेज नहीं करने वाला है।
थोड़ा टाइम लगेगा। और भी ऑब्जर्व कर रहा है कि आप ये खेल खेल रहे हो या आप कोई गेम खेल रहे हो या सच में मूव ऑन कर रहे हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे ना, तो मैं आपको एक बात स्ट्रेट बता दूं, ये सैया बैया सारे चक्कर छोड़ो, अपने आप पे फोकस करो। क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये आपको चाहता है कि आप उसके हमेशा से दबे रहो, उसके कंट्रोल में रहो, इस ट्रॉमा लूप में रहो, तभी इसके लिए आपको मैनेज करना इजी है। अभी इसको मैनेज करना आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आपका एनर्जी तो एम्प्रेस जैसा एनर्जी है। इस टाइप की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करेगा, इसको दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो आपको हमेशा से दे वांट यू टू बी स्मॉल, आप उसके मतलब नीचे रहो, आप वो हमेशा से उसको पेडिस्टल में बिठा के रामू काका का रोल बन के सर पे गामछा डाल के, बाबा कैसे हेल्प करूं आपका, दैट रोल यू कीप प्लेइंग, दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू। बट नो, यू आर नॉट डूइंग दिस एनीमोर, एटलीस्ट नॉट माय व्यूअर्स, नॉट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई एम नॉट लेटिंग यू गो बैक टू दिस एनीमोर। Enough is enough. You have done enough of this nonsense. Not anymore. We are not doing this anymore. Now it is equal. हर एक रिश्ता बनेगा इक्वल, हर एक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। अगर आपके जिंदगी में कोई रहना है, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, एक ही रिश्ता होगा। गलती अगर आप करो, आप माफी मांगोगे, अगर वो गलती करे, उसको भी माफी मांगना है। कोई वो किसी के ऊपर नहीं है, वो हमारा बॉस नहीं है, वो आपका बॉस नहीं है, वो जो है आपका बराबर है। रिमेंबर, एक रिश्ते में कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। अगर कोई कुछ एक पार्ट ब्रिंग करता है, कोई और लाता है, नहीं तो इक्वल रिश्ता नहीं बनता है। अगर आपको लगेगा कि वही सब कुछ ला रहा है, मैं कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप ये गलत हो। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लाते उस रिश्ते में, तो बंदा आपके रिश्ते में रहेगा ही नहीं। आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल लव, पता है आपको कितना प्रेशियस चीज होता है वो? आपकी अनकंडीशनल लव एक शील्ड की तरह काम करता है लोगों के चार साइड। उससे लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिलता है, उसको ग्रोथ मिलती है, उसको जिंदगी में चीजें जो ब्लॉकेज जो रिमूव होने लगती है। कार्मिक शील्ड होता है, बड़े बड़े एक्सीडेंट से बच जाते हैं लोग। तो जब भी लोगों का प्यार का शील्ड चला जाता है ना, तो लोगों की जिंदगी में बड़ा बड़ा डिजास्टर आता है। सो अपने आपकी प्यार की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आपको लगता है अच्छा वो बहुत बिग शॉट थिंग है, मैं तो कुछ भी नहीं, तो छोड़ो ना बिग शॉट को, खुद को बिग शॉट बनाओ। ऐसे बनाओ जो अपने आप को इस जगह पे लेके जाओ कि जो भी आपके सामने आए उसको दे फील लाइक दिस पर्सन ट्रूली लव देमसेल्व्स। तो इसके साथ गलत करने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। अगर खुद के साथ गलत करोगे तो हर एक इंसान तुम्हारे साथ गलत करेगा। सो अब से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ऐसे स्ट्रांग बन जाओ कि कुछ भी हो जाए, मैं ये सब करने वाली नहीं हूं। मुझे छोड़ के बार बार जाए और आके मुझे डोरमैट की तरह ट्रीट करे, नो आई एम नॉट डूइंग दिस। उससे अच्छा तो मैं अपना जॉब पे फोकस करूंगी, अपना काम पे फोकस करूंगी। आजकल के जमाने में क्या नहीं है कि फोटो यूट्यूब डालो, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, जैसे भी करो, कुछ भी करो, काम करो, अपना टाइम पे अपना वक्त को पॉजिटिविटी चैनल करो। बैठ के रोना धोना बंद करके स्टॉकिंग करना तो बिल्कुल बंद करो, ठीक है? जो इंसान को आपके उसके जिंदगी में अगर आपको जरूरत नहीं, तो वो कौन सा खेत की मूली है, उसको क्यों आपको जरूरत है? ठीक है? ट्रॉमा बॉन्ड को ब्रेक करो। दिस इज अ टाइम लाइन वेयर वी आर ब्रेकिंग द ट्रॉमा बॉन्ड्स। अगर इंसान आपके जिंदगी में रहना है तो आएगा, आपको इक्वल रिस्पेक्ट देगा और बोलेगा कि हाँ मैंने गलत किया है। अगर उसको अपना गलती का एहसास नहीं हो रहा है तो बाहर में जाने दो। कौन सा महान है वो कि वो बैठा रहेगा, आप जाके बेक करोगे उसको? क्यों? वाई? रिश्ते में अगर कोई गलत किया है वो जाके सॉरी बोलेगा। उसने आपके साथ ब्रेकअप किया है, उसको ही आके सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है? उसने जो किया है उसको ही आके बोलना पड़ेगा। दे नीड टू बी वल्नरेबल। एक्सेप्ट करो कि अपना फीलिंग क्या है। अगर नहीं कर सकते हो तो उसके साथ जिंदगी में कैसे बिताओगे? अब जिंदगी में थोड़ा पैर नहीं चल पा रहे हो तो आगे जाके जिंदगी में हजार साल कैसे जियोगे? जिंदगी खराब हो जाएगा। सो अपने आप पे फोकस करो, किसी का भरोसा मत करो। इतना प्यार करो अपने आप को, अपना कप इतना फुल हो कि किसी की ब्रेड कम की आपकी जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? चलो सही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया अभी भाग के जाओ, जाके अभी से करो। और अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि उधर पे मैंने हर दिन हिंदी रीडिंग पोस्ट करती हूँ। आपको ये मिस नहीं करनी है, ठीक है? तो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, प्राइवेट रीडिंग, तो मुझे आप ईमेल करना। ईमेल इधर पे है। मैं फ्री में रीडिंग नहीं करूंगी, सो डोंट वेस्ट योर टाइम सेंडिंग ईमेल्स। ओके, टेक केयर, लव एंड लाइट।